हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक और अच्छा क्वेश्चन स्टैंडर्ड मैथ्स 2024 का मे बी सेट 1 2 3 में से किसी एक में से आया हुआ है, वो आपकी चेक करने की ड्यूटी है। क्वेश्चन क्या बोला, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। शुरू में देख के आप घबरा जाएंगे, बट दिमाग लगाएंगे ना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं किए होंगे इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे। क्या बोल रहा है, इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस, इस पोलिनोमियल के जीरोस अगर अल्फा बीटा हैं, ठीक है ना, तो बोल रहा है कि देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू। अब इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो गलती करेंगे, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन जो सेकेंड क्वेश्चन किया था, मैं आपको दिखा दूं ये वाला क्वेश्चन। इसका पहले मेथड में मैंने क्या किया, रूट्स निकाला फिर जाके निकाला, लेकिन डायरेक्टली इस मेथड से करते आप तो विद इन मतलब सेकेंड्स भी में भी आंसर निकल सकता था अगर आप प्रैक्टिस में आए तो सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन में कुछ लोग क्या करेंगे, इसके रूट्स पहले निकालेंगे, जो मेथड 1 होगा इसके रूट्स आप निकालेंगे। अल्फा बीटा मान लीजिए रूट्स वो क्वेश्चन में दिया भी है, फिर आप 1/अल्फा निकालेंगे, 1/बीटा निकालेंगे, फिर ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। मेथड 1 तो वो है, वो थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, फैक्टर करने के लिए सोचेंगे, अगर फैक्टर नहीं कर पाए सीधा 4 मेथड पे आप जाएंगे, ठीक है ना। तो दोनों मेथड से कर सकते थे, बट मैं जो पहले में अपना मेथड जो है, जिस मेथड से मैं सजेस्ट करूंगा उस मेथड से, फिर आपको दूसरा मेथड भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो पहली चीज मेथड 1, ये मेरे मेथड से आप करें, घबराना नहीं होता है। क्वेश्चन में अल्फा बीटा इसके रूट्स दे दिया, आपसे जो पूछ रहा है ना उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। आपसे पूछ क्या रहा है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू पूछ रहा है ना, इसको सिंप्लीफाई करिए। जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा, यहां बीटा मल्टीप्लाई होगा, यहां अल्फा, मतलब ये आएगा बीटा प्लस अल्फा, तो इसको अल्फा प्लस बीटा आप लिख सकते हैं अपॉन अल्फा बीटा। अब जरा ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये इस पोलिनोमियल के रूट्स का सम है, और ये नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, इस पोलिनोमियल के रूट्स मतलब जीरोस का प्रोडक्ट है। तो हम तो ये बड़ा इजीली निकाल सकते हैं ना, फटाफट निकाल सकते हैं। कैसे, सम ऑफ जीरोस क्या था, -b/a, यहां पे b मेरा क्या है -5, इतनी तो प्रैक्टिस होगी। a मेरा कितना है 6, तो अल्टीमेट कितना आ गया +5/6। प्रोडक्ट निकाल लीजिए अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या था c/a, c मेरा यहां पे क्या है -4 और a मेरा कितना है 6। आप इसको एज इट इज रखें, कैंसिल इसको मत करिए, चाहते तो इसको कैंसिल करके सिंप्लीफाई कर सकते थे, लेकिन उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। अब बस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई, उठा के यहां पे रखिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5/6, और ये डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -4/6। अब इसको तो कैलकुलेशन करना जानते हैं, 5/6 ऊपर, ये 6 ऊपर जाएगा और -4 नीचे रह जाएगा, 6 से कैंसिल हुआ तो क्या आएगा 5/-4 मतलब -5/4। आपका आंसर आ गया -5/4। आपका बी ऑप्शन सही होना चाहिए था फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था। अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के आप करते तो -5/4। प्लीज कैलकुलेशन चेक करिएगा, ठीक है। ये आ गया। दूसरा मेथड में आता हूं अब आपके मेथड से, मेथड 2। आप क्या करते, आप पहले क्या करते, मेथड 2 पहले इसके रूट्स निकालते, मतलब अल्फा और बीटा निकालते। तो कैसे निकालेंगे, फैक्टराइज करते। चलिए 6x², इसको फैक्टर करेंगे, मैं साथ बताया था 8x और 3x ना, ऐड करेंगे -5x, मल्टीप्लाई करेंगे तो -24x², बिल्कुल सही है, -4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। हम रूट निकालना चाहते हैं तो 0 कर देंगे। इन दोनों से कॉमन क्या है, 2x कॉमन है, प्लीज चेक करिएगा। 2x कॉमन लेंगे तो यहां से आ जाएगा 3x और यहां से आएगा -4, प्लीज चेक करिएगा। और इन दोनों से 1 कॉमन है, 1 कॉमन ले लिया, 3x - 4 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से 3x - 4 और यहां से 2x + 1 दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 4/3
और यहां से क्या आ जाएगा -1/2। ठीक, अब ऑब्वियस ही बात है, यही जीरोज हैं इस पोलिनोमियल के। मान लीजिए ये मेरा अल्फा है और मान लीजिए ये मेरा बीटा है, ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, ये मान लीजिए अल्फा है और ये मेरा बीटा है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू, प्लीज चेक करिएगा। तो क्या करेंगे, 1/अल्फा मतलब 1/4/3, फिर प्लस 1/बीटा मतलब 1/-1/2। तो ये 3 ऊपर जाएगा, 3/4 हो गया। ये माइनस को यहां रख दीजिए, 2 को ऊपर लेके चले जाइए, ये एलसीएम लेंगे 4 आया, एलसीएम मेरा 4 आया, तो इधर 3 और ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, -8, तो यहां से -5/4। तो इससे भी आंसर -5/4 आया और इस मेथड से भी, मेरे मेथड से भी -5/4 आया। अब आपके स्क्रीन पे जो आसान आपको लगे, दोनों मेथड मैंने बताया, ठीक है ना, कि यूजुअली जो स्टूडेंट्स होते हैं पहले इसके रूट्स निकालेंगे, फिर 1/अल्फा और 1/बीटा निकाल के ऐड करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया। यहाँ पे कहीं से भी थोड़ा बहुत इधर ये फैक्टर लेने, कॉमन लेने में मिस्टेक हुआ या इवन 1/, करने में मिस्टेक हो गया, तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें सेफ था, मैंने सीधे इसको सिंप्लीफाई किया, ये सम ऑफ जीरोज है, फटाफट निकाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो निकाला, वैल्यूज रखा, सिंप्लीफाई किया, आंसर 2 लाइन में। लेकिन ये कैलकुलेशन भी ज्यादा होगा और कैलकुलेशन मिस्टेक होने का भी चांस ज्यादा है। अब आपके ऊपर है, जो मेरा बेस्ट, जो दोनों एक्सप्लेनेशन थे मैंने बेस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। मेरा सजेशन स्टिल इसी के साथ रहेगा, अगर थोड़ा सा आप सोचें, जब स्टैंडर्ड मैथ्स आप कर रहे हैं थोड़ा सा सोचें। और ऐसा नहीं है, एमसीक्यूज में मैं देख रहा था बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स में सब ऑलमोस्ट एक तरीके से है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होपफुली आपके पास पहुंच पाया होगा, 2 तरीके से मैंने बताया। अब अगला एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। अब ये बेसिक का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूं बेसिक, एक ये बेसिक 2024 का और एक और ये क्वेश्चन बेसिक 2024। दोनों क्वेश्चंस आप देखें। तो लेवल की रही बात, एमसीक्यूज में तो मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा फर्क है लेवल का ना, क्योंकि दोनों ठीक है उसी तरीके से लॉजिक। हाँ, स्टैंडर्ड मैथ्स में थोड़ा सा आपको ये सब इवेलुएट करवा रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ जाता है, इस वजह से इसको स्टैंडर्ड मैथ्स बोल दे रहे हैं। बेसिक में क्या है, सिंपली एनसीईआरटी, बट फिर भी इसके लिए भी सोचना पड़ेगा। तो बेसिक मैथ्स का ये क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन मैं देता हूं होमवर्क, दोनों को आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।